everybody, welcome to जीत लो जिंदगी लर्न टू विन। दोस्तों, आई एम स्नेहा। दोस्तों, जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशनल स्टोरीज ना सिर्फ हमें मोटिवेशन देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे आपके लिए कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी से जिसका नाम है किसान की घड़ी। दोस्तों, एक किसान था। वो बहुत ही मेहनती था। उसका एक भंडार गृह था जहाँ पर वो काटे गए अनाज को और अपनी जरूरत के सामान को रखता था। एक दिन वो अपने भंडार गृह में कुछ काम कर रहा था। उसका काम समाप्त होने के बाद वो जब घर से बाहर गया तो उसने देखा कि उसके हाथ में उसकी घड़ी ही नहीं। वो घड़ी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। बेचारा बहुत दुखी हो गया, वापस भंडार गृह गया। बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो घड़ी कहीं नहीं मिली। बेचारा हताश परेशान अपने भंडार गृह की चौखट पर आकर बैठ गया। उसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को बुलाया। बच्चों, मेरी एक घड़ी है जो भंडार गृह में काम करते वक्त कहीं गिर गई है और गुम गई है। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। अब तुम में से जो भी उसे ढूंढ कर निकालेगा उसे एक इनाम मिलेगा। बच्चे इनाम का नाम सुनते ही बहुत खुश हुए। दौड़ कर अंदर भंडार गृह में गए और उसकी घड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी घड़ी नहीं मिली। बाहर आकर किसान से माफी मांगी कि काका, घड़ी तो हमें नहीं मिली। फिर एक बच्चा पीछे से आया। उसने कहा, काका, मुझे भी अवसर दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ कर निकालूंगा। किसान ने कहा, सबको अवसर दिया है, तुम्हें भी देता हूँ। जाओ और घड़ी ढूंढ कर ले आओ। बच्चा अंदर गया, किवाड़ लगा ली। कुछ देर बाद बच्चा बाहर आया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। किसान घड़ी देखकर बहुत खुश हो गया। किसान ने बच्चे से कहा, बेटा, जब मैंने ढूंढा तो मुझे घड़ी नहीं मिली, बाकी सभी बच्चों ने ढूंढा तो उसे घड़ी नहीं मिली, फिर तुम्हें कैसे घड़ी मिली? बच्चे ने बताया, काका, मैं भंडार गृह में गया, वहां पूरी शांति थी। मैं वहां आंख बंद करके एक जगह खड़े हो गए। फिर मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। जिस दिशा से मुझे वो आवाज आ रही थी, मैं उसी दिशा में गया और घड़ी ढूंढने का प्रयास किया और वहां मुझे घड़ी मिल गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बच्चे को एक इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांति हमें एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनस्थिति हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। इसलिए दोस्तों, दिन भर में हमें कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए जब हम एकाग्रचित होकर बैठें और मनन करें, वरना हम इस शोरगुल भरी दुनिया में खो जाएंगे और जब आंखें खुलेंगी तो केवल पछतावा होगा। फिर हम सोचेंगे, हमने यह दिशा कैसे निर्धारित कर ली? हम चाहते कुछ और थे पर हमने किया वही जो दुनिया ने कहा। इसलिए दोस्तों, अपने दिन भर में कम से कम 10 मिनट अवश्य निकालिए जब आप एकाग्रचित होकर बैठें, आंखें बंद करें और मनन करें। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप, अच्छी नहीं लगी हो तो थम्स डाउन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।